नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जी का वीडियो, जिसमें ये चर्चा कर रही हैं बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के मुद्दे को लेकर। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह बेकसूर बलूचिस्तानियों को गायब करती है और फिर बाद में उन्हें मार देती है। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं बलूचिस्तान में जिनमें अब सिर्फ औरतें ही बची हैं। उन परिवारों के सभी मर्दों को मार दिया गया। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कुछ बलूचिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में उन बलूचिस्तानी औरतों से हुई बातचीत को सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने दर्द में हैं, उनका दर्द कितना ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन हमारे यहाँ इंटरनेट वगैरह का कुछ इशू चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके कोई वीडियोस बनाऊं। और एक वीडियो मेरा ख्याल है जो मैंने सेंटोरस मॉल की बनाई थी वो आप देख चुके हैं। और अब ये दूसरी वीडियो में एक लगा रही हूँ, और ये एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर है। हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में लोगों को उठा के ले जाया जाता है, किस तरीके से मिसिंग पर्सन्स का इशू है, किस तरह से उनकी मस्तशुदा लाशें मिलती हैं या वो अपने घर वालों को बिल्कुल से मिलते ही नहीं हैं। सालों से ये चीज़ चल रही है, तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2008 से ये मसला वहाँ पर है, और वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर चाहे वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के पास उनके लिए कोई वक्त नहीं है और कोई उनकी बात सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, कोई तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। अब हुआ ये है कि क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और किसी तरीके से रुकने में नहीं आ रही, वहाँ पे सब लोग परेशान हैं, जिनके भाई बेटे और शौहर जो है वो गायब हैं, जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो मिसिंग हैं, जिनके बेटे मिसिंग हैं। ज़ाहिर है घर के मर्द जिनके मिसिंग हो जाते हैं वो उस परेशानी को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उस तकलीफ में से गुजरे हों। तो बिल्कुल इसी तरह से बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं वो बहुत सख्त परेशान हैं। उनके यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। बल्कि अगर आप सही अंदाज़ा मैं आपको दूं तो आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई मर्द बचा ही नहीं है। ये चीज़ भी आप देख चुके हैं। मरियम नवाज जब गई थी वहाँ पे विजिट करने, और तब भी लोगों ने उनको बताया था, और हज़ारा कम्युनिटी वालों ने भी बताया था, और किस किस तरह के जो लोग वहाँ पर हैं सब इसी हालत में हैं। लेकिन इमरान खान साहब बहुत नारे लगा कर आए थे, और जब वो पोजीशन में थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब वो बहुत कहते थे कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के मामले को भी वो कहते थे कि उस इशू को भी वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्यों एजेंसीज उन बच्चों को या उनके फादर्स को या उनके जो भाई हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, उन लोगों को उठा के क्यों ले जाती है और वापस क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि ले ही क्यों जाते हैं। वो कोई जो मर्जी रीज़न दे दें, मैं उनके बताए हुए किसी रीज़न से भी मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर और उसको इस तरह से गायब कर देना कि उसके घर वाले उसके लिए तड़पते रह जाएं, उसके घर वाले उसके लिए रोते रह जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है। और उसके बाद इल्ज़ाम लगा देना है किसी और लोगों पे कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं कौन ले गया। ज़रूर किसी बाहर की कंट्री में से किसी का हाथ है, ज़रूर किसी पड़ोसी मुल्क में से किसी ने कर दिया, ज़रूर किसी और ने कर दिया। ये कहानियाँ अब इमरान खान साहब बहुत पुरानी हो गई हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल यही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि इमरान खान और उनकी जो गवर्नमेंट है और जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उनके साथ के जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि पिछले 4 दिनों से, यानी पूरे 4 दिन हो गए हैं, और बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आकर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। उनके पास उनके प्यारों की तस्वीरें हैं,
उनके नाम लिखे हुए हैं, वो डेट लिखी हुई है जिस डेट पे वो लोग मिसिंग हुए, गायब हुए, वो सब कुछ डिटेल वहां पे रखे बैठे हैं वो लोग उस ठंड में, उस मैदान में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, जहाँ पे अच्छी खासी, आज मैं गई तो बहुत वहां पे हवा चल रही थी और अच्छी खासी ठंड थी। उस जगह वो लोग दिन रात बैठे हुए हैं, और सिवाय मीडिया के, वो भी प्राइवेट मीडिया, कोई ऐसा मीडिया नहीं कि जिसे आप कहें कि कोई बहुत बड़ा कोई टीवी चैनल चला गया हो या कुछ, वहां पे जो आम सा मीडिया है, मेरे जैसा यूट्यूबर्स हैं, कुछ और लोग हैं मीडिया से, वो वहां पर उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, और उनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन 4 दिनों में, जो अभी तक 4 दिन हुए हैं, उसमें इमरान खान की गवर्नमेंट में से किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया, किसी ने वहां विजिट नहीं किया, किसी मिनिस्टर ने वहां जाके नहीं झांका, किसी एडवाइजर ने, और ये जो ट्विटर के ऊपर सारा दिन बोलते रहते हैं, इनमें से किसी स्पोक्स पर्सन ने वहां जाके उनकी खैरियत नहीं पूछी। वहां पे जो बच्चे मिसिंग हुए हैं, उनकी माएं बैठी हैं, वो किस तरह से रो रही हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो बलोची जबान में ही बात करती हैं, और उनके लिए वहां पे एक साहब थे जो कि हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि वो क्या कह रही हैं। अगर कुछ ऐसे भी थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उर्दू बोल सकते थे, उन्होंने भी बताया कि कैसे वो परेशान है, और उनके बेटा जो है उसको उठा के ले गए, और अभी तक ना वापस कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, माओं की क्या हालत है, और उनके बाकी फैमिली मेंबर्स, उनकी बहनों की क्या हालत है, किस किस तरह के वो बातें सुन रही हैं, किस किस तरह के ताने उनको दिए जा रहे हैं। कभी कहते हैं हिजाब नहीं करती, कभी कुछ कहते हैं कि बाहर निकल के भाई को ढूंढ रही है। तो क्या करे, बाहर निकल के भाई को ना ढूंढे क्या? ये कौन सा इस्लाम आप पढ़ा रहे हैं लोगों को? ये कौन सा इस्लाम आप बता रहे हैं लोगों को कि अगर किसी के घर का, किसी का बाप, भाई या बेटा जो है वो कोई उठा कर ले गया है, तो अगर घर में लेडीज हैं, खवातीन है, तो वो निकल के ढूंढेंगी ही ना, या बैठी रहेंगी? ये कहाँ कहाँ का रूल है? और उसके बाद ना कोई गवर्नमेंट में से किसी की आवाज निकल रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट में से किसी की आवाज निकल रही है, ना आर्मी चीफ कुछ बात कर रहे हैं। वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और मैं आपको उनकी कुछ वीडियोस दिखाऊंगी आज, जो कि बिल्कुल उनसे मैंने जाके बात की और मैंने उनकी सुनी। आप वो वीडियोस देखें और आप खुद फैसला करें कि वो लोग मजलूम हैं या नहीं है। उन लोगों की मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट इसी बेहिसी के साथ सिर्फ सेनेट सीट्स को खरीदने और बेचने में लगी हुई है। ये तो कारोबार हो गया, ये तो यहाँ पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और नाम लेते हैं ये अवाम का कि जी हम तो पब्लिक डिमांड पे हमें गवर्नमेंट मिली है, पब्लिक ने वोट डाला है और हम पब्लिक के लिए आए हैं और हम उनकी ही मदद करेंगे। कहाँ है वो मदद आपकी? क्यों ये लोग बाहर ठंड में, बारिश में, इस कदर सर्द हवा में ये लोग बैठे हुए हैं, और आप में से किसी ने जाके पूछा तक नहीं है उनको? आपने किसी ने जाके उनके सर पे, जैसे कहते हैं, एक चादर तक नहीं रखी, आपने जाके उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, और आप बात करते हैं रियासत मदीना की। अगर हिम्मत है तो जाके उन लोगों को फेस करें, और अगर हिम्मत है तो ये वीडियो देखें और शर्म से डूब मरे। किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरे, इसलिए कि आप लोगों को शर्म तो वैसे आती नहीं है, तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि कोई शर्म से डूब भी मरेगा। लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देखें और फैसला खुद करें। किया जाता है। हम उनसे जब पूछते हैं कि आपने कोई इंक्वायरी की है, हमें बताया जाए हमारे भाई का गुनाह क्या है, उनके साथ साथ हमारा गुनाह क्या है, हम इस तरह दर बदर की टोकरें खाने पे मजबूर हैं, तो वो हमें कहते हैं आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आप औरत ना होते हम आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल देते। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर आपने केस किया है, आप इश्तिहारात देते हैं तो लाजमी हम आते हैं। तो उसने साफ साफ मुझसे कहा कि आप आइंदा ना आया करें, आप आते हैं तो हमें ड्रेस्ड अप करते हैं। तो मैंने कहा हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह है, हम आपसे एक सवाल करते हैं तो आप हमसे ये कहते हैं। तो मुझे कहा कि आप औरत ना होते तो हम यहाँ से आपको धक्के दे के निकालते। मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ कि खुदारा हमें इस ज़िंदगी भर की अजियत से निजात दें। हम इन 5 सालों से किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं, ये वही फैमिली जानते हैं जो इस दर्द, इस कर्ब से गुजर रहे हैं। ना हमें रातों को नींद आती है, ना हमें दिनों को चैन आते हैं। जब हम घर में बैठते हैं तो हमें सुकून नहीं मिलता, हम हर उस चीज़ को देखते हैं, हमारे भाई का है, हम हर उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को देखती हूँ तो वो हर वक्त मेरे भाई के
कपड़ों को देखते हैं, उनकी हर कोई सामान वहाँ पर रखा होता है, उनकी किताबें, वो देखकर बहुत रोती हैं। मैं उनको तसल्ली दे देकर थक चुकी हूँ। अब मैं सड़कों पर आई हूँ कि खुदा हमें इंसाफ दे। हम नहीं जी सकते अपने भाई के बगैर। हम उनको इतना याद करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं तो हमें हमारा भाई याद आता है। हालांकि जब खुशियों का दिन आता है, सब लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। मैं नहीं समझती मैं अपने भाई बहनों को इन खुशियों के मौके पर कैसे संभालूं। अकेले मैं उनको संभालते मैं खुद भी रोने लगती हूँ। तो फिर मैं अपने दिल में ये सोचती हूँ कि मैं इतनी कमज़ोर हो जाऊंगी तो मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहनों को कौन संभालेगा। तो मैं अपने आँख से पहुँच कर उन्हें तसल्ली देती हूँ कि तुम परेशान ना हो, शबीर आ जाएगा। मैं जद्दोजहद कर रही हूँ, मैं शबीर को वापस लाऊंगी। मैंने अपने माँ बाप भाई बहनों को यही कहा है। जब भी मैं घर से निकलती हूँ, कोई प्रोटेस्ट होता है तो मैं वापसी पे इतना परेशान होती हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊंगी, अपने वालिदैन, अपने फैमिली वालों को क्या जवाब दूंगी। जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो मेरी अम्मी कहती है शबीर कहाँ है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते हैं? हमारे दुख दर्द आपको नजर नहीं आते हैं? खुदारा, अगर मेरे भाई ने कोई भी गुनाह अगर किया है आपकी नजरों में, वो मुजरिम है, तो आप उन्हें अपने ही अदालतों में पेश करें, हमें इंसाफ दे। हमें इस तरह अपने मेरे वालिदा बहुत कमजोर हो गए, वो इतनी बीमार है, वो लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। जब भी मैं उनसे कहती हूँ कि वो कोई वीडियो बना दे, मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ तो मेरे सामने इतनी रोने लगती है। फिर दोबारा मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी अम्मी से कुछ बात कर सकूं। इन 5 साल हमने कैसे गुजारे ये हम ही जानते हैं। जब पहले मेरे भाई के गुमशुदा होने की खबर मेरे भाभी ने मुझे दी तो जैसे अंधेरा ही छा गया मेरे आंखों के सामने। मैं वहां पर गिर पड़ी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये कोई, मैं क्या करूं वहां पे। फिर मेरी भाभी ने कहा मुझे हिम्मत नहीं होती, आप अम्मी को बताएं। तो मैं 3-4 घंटे वहां पर बैठी ऐसी रही। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने अपनी अम्मी को बताने की कोशिश की। मैंने जैसे अम्मी को बताया, अम्मी वहां पर बेहोश हो गई। मेरे सारे छोटे भाई बहन वहां पर इतने रोने लगे, मैं नहीं समझती मैं उनको कैसे संभालूं। मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। शबीर आ जाएगा, लेकिन आज 5 साल पूरे हो रहे हैं, आज तक हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरी भाभी कोयटा में जिंदा ना होगा, वो इतनी कमजोर है कि फिर मुझे फोन करके रोने लगी, कहते हैं मुझे हिम्मत नहीं होती, यहाँ पर मैं अकेले नहीं बैठ सकती, तुम क्यों नहीं आई। मैंने उसे तसल्ली दी, ऐसी बातों को ना सुनो। खुदा जाने मैं वहाँ पर इतनी रोई कि कोई मुझे देख ना सके। मेरे दिल का हाल ना मेरे माँ बाप भाई बहन ये ना देख ले। मैं अकेले कमरे में बंद इतनी रोई कि खुदारा मेरे भाई को कुछ ना हो। ऐसे लोग इसी तरह की बातें करते हैं। जब शबीर के लापता होने के बाद हम घर से निकले, गुर्बत गए FIR के लिए, तो हमारे पीछे माशरे के लोगों ने तरह तरह की बातें की। हमारे हमसायों ने हमारे घर वालों को आकर कहा आपकी बेटी और बहू इस तरह एहतजाज करते हैं, आपके बेटे को नुकसान होगा। मेरी अब्बू ने मुझे कहा, मेरी अम्मी ने कहा, इस तरह तुम अकेले क्यों निकलती हो, अकेले ना निकला करो, लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने उनसे कहा लोगों की बातों को छोड़िए, एक ऐसा दर्द है ये मुझे घर में बैठने भी नहीं देती। मैंने उनसे यही कहा कि मुझे जाना है, मैं घर में नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी। तो पहले तो मैंने एक महीने तक नकाब किया, तो फिर लोगों ने तरह तरह की कमेंट दिए कि ये शबीर की बहन नहीं है, ये कोई और हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने अपना नकाब भी उसी दिन से हटा दिया है। फिर भी जब भी मैं निकलती हूँ तो कोई मुझे देखता है तो कहते हैं आप बलोच हो, आप क्यों नकाब नहीं करती। मैं उनसे कहती हूँ मेरे भाई को लाओ, मैं नकाब करूँगी, मैं घर से निकलूँगी भी नहीं। मैंने पहले तो
ना ही कराची देखा था, ना कोयटा, ना इस्लामाबाद। जब मेरे भाई लापता हुए तो मैं फौरन तुरबत गई, वहाँ FIR नहीं हुआ तो मैं कराची आई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने हर दर खटखटाया, लेकिन आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ, क्या आप हमें इंसान नहीं समझते, हमें इस मुल्क की शहरी नहीं समझते? हमें क्यों इस तरह दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया है? मेरे वालिदैन वहाँ पर तड़प रहे हैं। जब भी मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि शबीर का कुछ किसी ने बताया है या नहीं आज तक। आज हम 4 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम हुकूमत के मंतज़र हैं। हम ये देख रहे हैं कि शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा या इमरान खान साहब खुद आए, हमें यकीन दहानी कराएं। अगर हमारे प्यारों ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करें। इस तरह हमें इस दर्दनाक ज़िंदगी से निजात दिलाएं।